तो चलिए आज बात कर लेते हैं बुंदेला वंश के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुंदेला वंश की। बुंदेला वंश में कुल क्या था? बुंदेला वंश में की स्थापना, तो बुंदेला वंश की स्थापना किसने की थी? सोहनपाल बुंदेला ने की थी। किसने की थी? सोहनपाल बुंदेला ने की थी बुंदेला वंश की स्थापना। लेकिन ओरछा में बुंदेला वंश की अगर कोई पूछेगा तो आपको क्या बताना है? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। किसने की थी? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बाद कौन बनते हैं? वीर सिंह देव बुंदेला। इन वीर सिंह देव बुंदेला ने क्या किया था? बुंदेला ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था और जहांगीर महल का इन्होंने निर्माण किया था। फिर इसके बाद रुद्र प्रताप सिंह जो बुंदेला थे, ये किसके समकालीन थे? तो रुद्र प्रताप सिंह जो बुंदेला थे, ये इब्राहिम लोदी और आपके सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी। ओरछा में ओरछा नगर बसाया इन्होंने और बहुत सारे कार्य किए जो कि ओरछा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बाद वीर सिंह बुंदेला बने। वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी और यह ग्वालियर के पास आंतरी जगह पर इन्होंने यह कार्य किया था। क्या किया था? तकी। फिर उसके बाद भारती चंद्र बुंदेला बने। कौन बने? भारती चंद्र बुंदेला बने। भारती चंद्र बुंदेला किसके समकालीन थे? तो भारती चंद्र बुंदेला जो थे आपके, यह किसके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह के बारे में आपको पता ही होगा। शेरशाह जिसके जिसके पूरे कार्य को अकबर ने अपने शासनकाल में दोहराया था। ठीक है, शेरशाह के लिए मैं अलग टॉपिक लेके आऊंगा और शेरशाह के बारे में पूरा अपन उसमें रिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद जो होते हैं कीर्ति सिंह कालिंजर के शासक बनते हैं। मधुकर शाह बुंदेला जो थे, भारतीय जो कीर्ति सिंह बुंदेला के बाद तो मधुकर शाह बुंदेला जो थे, उन्होंने क्या किया? स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो यह किसने की थी? जिसने मधुकर शाह बुंदेला ने। किसने की थी? मधुकर शाह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यह अकबर के समकालीन थे। कौन? मधुकर शाह जो बुंदेला थे, वह किसके समकालीन थे? क्वेश्चन आएगा तो यह अकबर के समकालीन थे। इन्होंने राजा मंदिर, राजा महल का निर्माण करवाया था। किसने? आपके मधुकर शाह बुंदेला ने। ठीक है ना, मधुकर शाह। तो मधुकर शाह बुंदेला के बारे में आपको 3 फैक्ट याद रखना है। स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना, अकबर के समकालीन थे, अकबर से ही इन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया और सादिक खान के नेतृत्व में अकबर ने इनसे युद्ध करने के लिए कहा और यह क्या हुए? उस युद्ध में हार गए थे। फिर उस युद्ध में हारने के पश्चात क्या होता है? इनके जो बेटे होते हैं राम शाह बुंदेला, इनके 8 पुत्र होते हैं, उनमें से एक कौन थे? राम शाह बुंदेला। अब राम शाह बुंदेला क्या करते हैं? राम शाह बुंदेला क्या करते हैं? अकबर से क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं मेरे राज्य को आप छोड़ दीजिए। तो यह उनको राज्य को सौंप देते हैं। लेकिन राम साहब बुंदेला के समय पर क्या होता है? इंद्रजीत के दरबार में, इंद्रजीत इनके क्या होते हैं? छोटे भाई होते हैं और इंद्रजीत के ही क्या होते हैं? पूरा शासन संभालते हैं और इंद्रजीत के दरबार में केशव दास रहते हैं। कौन रहते हैं? केशव दास। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब मधुकर साहब इंद्रजीत के बाद कौन आते हैं? तो वीर सिंह बुंदेला। इन्हें वीर सिंह देव बुंदेला के नाम से जाना जाता है, जो जहांगीर के समकालीन थे। अबुल फजल की हत्या इन्होंने कहाँ करवा दी थी? तो आंतरी नामक स्थान पर इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर के राजा बनते समय ही वीर सिंह बुंदेला को ओरछा रियासत सौंपी गई और इन्होंने इसी खुशी में जहांगीर महल व सावन भादो महल बनवाया था। तो पूछेगा कि ओरछा में जहांगीर महल और सावन भादो महल का निर्माण किसने किया था? तो यह निर्माण करने वाले कौन थे? वीर सिंह देव बुंदेला थे। वीर सिंह बुंदेला जब पहले इसके समय कहाँ पर थे? तो यह दतिया के बड़ौनी इनको रियासत सौंपी गई थी। जब पूछा जाएगा कि इंद्रजीत सिंह बुंदेला जब अपना शासन कर रहे थे, उस समय पर जहांगीर क्या बोलते हैं आपका सिंह देव बुंदेला को कहाँ पर सौंपी गई थी रियासत? तो यह कहाँ पे थे? दतिया के बड़ौनी रियासत सौंपी गई थी। फिर इसके बाद वीर सिंह बुंदेला के बाद जुझार सिंह बुंदेला और पहाड़ सिंह बुंदेला बनते हैं। लेकिन पहाड़ सिंह बुंदेला के समय पर ही एक घटना होती है। क्या होती है? पन्ना राजवंश के जो थे अपने चंपत राय, इन्होंने पन्ना राजवंश में अलग बुंदेला वंश की स्थापना कर दी और चंपत राय औरंगजेब के खिलाफ ही इन्होंने मुगल क्या कर दिया था? सौंप दिया था। असलियत बात यह है कि यह पहले औरंगजेब के साथ थे, लेकिन जब औरंगजेब ने धर्म के रूप में हर बातों को लेकर खड़ा किया, उसी समय पर इन्होंने क्या किया? औरंगजेब के समय पर क्या हुआ? बिगुल फेंक दिया और बिगुल फूंकने के बाद इन्होंने क्या किया? अपनी आत्महत्या कर ली, क्योंकि औरंगजेब से इन्हें मतलब हर जगह पर इनको औरंगजेब से इनकी बातें जो हैं भिड़ जाती थी। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बेटे बने छत्रसाल। छत्रसाल के बनने के पश्चात इन्होंने क्या किया?
इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह फूंका और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इन्होंने छतरपुर नामक शहर को बसाया था। छत्रसाल को किस नाम से जाना जाता है? तो बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है और महाबली के नाम से जाना जाता है। ओरछा गजेटियर में इनके नाम पर लिखा हुआ है, ओरछा गजेटियर इनके नाम पर लिखा हुआ है। इन्होंने दुबेला महल बनवाया था, जो कि मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है। दुबेला संग्रहालय आज छतरपुर में ही स्थित है। और इसके बाद इन्होंने छत्रसाल की 3 रियासतें थी, जिसमें इन्होंने 3 भागों में बाँटा था। एक में किसको दिया था? हृदय शाह को दिया था। दूसरा किसको दिया था? जगत शाह को दिया था। और तीसरा बाजीराव प्रथम को दिया था। बाजीराव प्रथम को क्यों दिया था इन्होंने? क्योंकि मस्तानी बाई की इन्होंने जो है विवाह कर दिया था बाजीराव प्रथम से। अब एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में, बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह क्यों हुआ था 1842 में? क्यों हुआ था ये आपको याद रखना। वर्ल्ड कमीशन के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया गया था, इसलिए 8 अप्रैल 1942 को प्रारंभ हुआ और 30 अप्रैल 1842 को जो है तो ओमनी नामक अंग्रेज ने मधुकर शाह बुंदेला को क्या किया था? जिंदा या मुर्दा पकड़ने को कहा। सागर से भगत वाली ने साथ दिया था, बानपुर से मर्दन सिंह ने साथ दिया था और आपके मदन सिंह ने साथ दिया था और हीरापुर से हृदय शाह ने साथ दिया था। 1843 में हर हाल में मधुकर शाह बुंदेला को पकड़ने के लिए हैमिल्टन ने भेजा और हैमिल्टन ने अंग्रेज ने उन्हें पकड़कर इस प्रकार बुंदेला विद्रोह को उसने समाप्त कर दिया। तो चलिए आपको इसमें याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना बुंदेला वंश की, ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। तो इसको बुंदेला वंश की स्थापना किसने की थी, आपको सोहनपाल रखना है। ओरछा में बुंदेला वंश की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बाद उनके कौन होते हैं? तो उसके बाद होते हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के बाद होते हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला किसके समकालीन थे? तो आपको शेर शाह बताना है। सिकंदर इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी इस टाइम पर उन्होंने किया था। अब यहाँ पर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि भारती चंद बुंदेला किसके समकालीन? तो भारती चंद बुंदेला किसके समकालीन थे? शेर शाह के समकालीन थे। फिर आपसे पूछेगा कि मधुकर शाह बुंदेला किसके समकालीन थे? मधुकर शाह बुंदेला किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। फिर वीर सिंह बुंदेला पूछेगा आपके किसके समकालीन थे? तो वीर सिंह बुंदेला आपके किसके समकालीन थे? तो यह थे समकालीन किसके? वीर सिंह बुंदेला। तो यह अकबर के समकालीन थे। फिर आपसे पूछेगा जहांगीर के समकालीन थे। फिर आपसे पूछेगा कि अकबर के सामने किस बुंदेला शासक ने क्षमा याचना मांगी थी? तो राम शाह बुंदेला ने मांगी थी, ठीक है ना। राम शाह बुंदेला के समय किसका शासन था? तो उनके छोटे भाई इंद्रजीत का शासन था। किसके दरबार में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केशवदास रहते थे? तो इंद्रजीत बुंदेला के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। किस बुंदेला वंश के शासक के समय पर पन्ना राजवंश बसा था? तो पहाड़ सिंह बुंदेला के समय पर पन्ना राजवंश बसा था। फिर आपको ये पूछेगा क्वेश्चन, ये औरंगजेब के खिलाफ बिगुल किसने फूंका था? तो उनके पुत्र छत्रसाल ने फूंका था, ठीक है ना। छत्रसाल ने क्या बनवाया था? छत्रसाल ने बनवाया था आपका दुबेला महल। दुबेला महल बनाया था। ओरछा गजेटियर किसके बारे में है? तो यह आपको बताना छत्रसाल के बारे में है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुंदेल केसरी किसे कहा जाता है? बुंदेल केसरी। बुंदेल केसरी आपसे पूछेगा तो आपको बता देना है सीधा छत्रसाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बघेल वंश के लिए लेकर आएंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और इस वीडियो में मैंने आपको जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।